नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। सत्ता संभालने के साथ ही मोदी सरकार ने गांव और शहरों के बीच की दूरी को खत्म करने का ऐलान किया। सरकार का वादा था कि वो शहरों की तरह ही गांव में भी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी, लेकिन इसके लिए कदम भी उठाए गए और खाका भी खींचा गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना का इस योजना को लागू हुए 1 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन जमीन पर उतरने के बजाय ये योजना कागजों में ही उलझ कर रह गई। इन सब के बीच मोदी सरकार ने शहरों को हाईटेक करने और विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से स्मार्ट सिटी योजना का ऐलान किया और पहले 20 शहरों के नामों की घोषणा भी कर दी गई। हालांकि एक अनसुलझा सवाल रह गया कि जब 1 साल पूरा होने के बाद अब तक सांसद आदर्श ग्राम योजना सफल नहीं हो पाई, तब गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति आज भी पहले जैसी ही है। तो ऐसे में स्मार्ट सिटीज को लेकर सरकार की मंशा कहां तक सफल होगी? क्या स्मार्ट सिटीज पर ज्यादा ध्यान देने और गांव से नजर फेर लेने से सरकार ये मान लेगी कि दोनों के बीच की खाई भर चुकी? देश के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार को भी स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में जगह न मिलने पर अब तमाम सवाल भी पैदा हो गए। जहां मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना की हालत बेहद पतली और सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना को भी लॉन्च कर दिया। एक योजना की हालत है कि जो सुधरने का नाम नहीं ले रही और दूसरी को लेकर सरकार ने पैसों की बारिश भी कर दी। ये 2 तस्वीरें हैं हिंदुस्तान को संवारने की। पहली तस्वीर आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है, जबकि दूसरी तस्वीर शहरों को स्मार्ट बनाने की। भारत हमारे दिलों में बसता है और यहाँ रहने वाले लोग गांव और शहरों में। एक और जहाँ शहर ढांचागत बुनियादी सुविधाओं से संपन्न है, तो वहीं देश का पेट भरने वाले गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। इसी खाई को पाटने के मकसद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। उन्होंने सभी सांसदों से विकास के लिए एक एक गाँव का चयन करने को कहा और उम्मीद जताई कि ये गाँव समाज द्वारा प्रेरित हों और इनमें जनता की भागीदारी भी हो। कहा गया कि इस योजना में मध्यस्थ बनकर सांसद गांवों में बुनियादी ढांचों का विकास करें, जिसके जरिए गांवों और शहरों के बीच बढ़ती खाई को कम किया जा सकेगा। हर राज्य में 5-10 गांव जरूर ऐसे हैं कि जिसके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। अगर सरकारी योजना से ही ये गांव बनते तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिए थे, लेकिन और नहीं बने, कुछ ही बने। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी योजनाओं के सिवाय भी कुछ है, और जो सरकारी योजनाओं के सिवा जो है वो ही इस सांसद ग्राम योजना का, आदर्श ग्राम योजना का आत्मा है। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत के 1 साल बाद अब स्मार्ट सिटी योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में बनने वाली 20 स्मार्ट सिटीज का ऐलान किया। इन शहरों में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ सुख संपन्नता के हर एक साधन मौजूद होंगे। इस योजना पर हजारों करोड़ का खर्च भी किया जाएगा। स्मार्ट सिटीज का चयन करने का प्रक्रिया पूरा हुआ है। पहली किस्ते में हम लोग 20 शहरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में डेवलप करने के लिए कैबिनेट ने तय किया और हमने पार्लियामेंट को भी बताया। पहले साल 20 होगा, अगला साल 40 होगा और तीसरा साल और 40 होगा। लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के साथ एक बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ। यह सवाल सरकार की मंशा पर तो नहीं, लेकिन शहरों और गांवों के बीच बढ़ती खाई को कम करने की मंशा पर जरूर है। 1 साल बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना की जमीनी हकीकत को देखा जाए तो हर तरफ सिर्फ नाकामी ही नजर आएगी। कुछ एक मामलों को छोड़कर ये योजना जमीन पर कम और कागजों पर ज्यादा नजर आ रही है। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के सांसद भी इसे लेकर उदासीन नजर आते हैं। अब यहाँ सवाल इस बात का है कि अगर 1 साल बाद आदर्श ग्राम योजना की जमीनी हकीकत ये है, तो फिर स्मार्ट सिटीज को लेकर भरोसा कैसे किया जाए? अगर सांसद आदर्श ग्राम और स्मार्ट सिटी योजना की आपस में तुलना की जाए तो स्मार्ट सिटी के मुकाबले आदर्श ग्राम योजना सरल, सस्ती और जन सहभागिता पर आधारित है। इसे लेकर किसी तरह की पेचीदगी भी नहीं। बावजूद इसके अगर ये योजना फेल रही तो फिर ये कैसे माना जाए कि शहरों को स्मार्ट बनाने की सरकार की कोशिश पूरी तरह से फुल प्रूफ और स्मार्ट है? ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
यहाँ तो सत्ता संभालने के साथ ही मोदी सरकार ने गांव और शहरों के बीच की दूरी खत्म करने का ऐलान किया था। सरकार का वादा था कि वो शहरों की तरह ही गांव में भी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक आदर्श ग्राम योजना को लेकर कुछ खास उपलब्धियां मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्मार्ट सिटी अगर सक्सेसफुल भी हो जाती है तो क्या शहरों और गांव के बीच की दूरी और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? इस पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम रुख लखनऊ का करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। रविदास जी, बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस की तरफ से अरुण प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अरुण प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही सीबी पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं यूपी डेवलपमेंट फोरम के। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। स्मार्ट सिटीज वर्सेस आदर्श ग्राम योजना किस नजरिए के साथ देखा जाए? देखिए अक्षय जी, कंसेप्ट अच्छा है और ये अच्छा है कि एक विकास की सोच पैदा करनी थी सांसदों के दिमाग में। गांव, चूंकि भारत गांव में बसता है, इसलिए गांव को रिप्रेजेंट करना था, इसलिए सांसद आदर्श ग्राम योजना लाई गई। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना किस स्टेज पे रही ये तो अलग बात है, लेकिन सांसद ग्राम योजना इसलिए लाई गई थी कि लोगों के दिमाग में विकास का खाका, गांव के विकास का खाका बने और एक आइडियल गांव बनाया जाए एक संसदीय क्षेत्र में, और उसके हिसाब से फिर अन्य गांवों का विकास हो। तो ये खाई पड़ेगी गांव और शहर की और ये विकास होगा। ये इतना 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 मेरी समझ में आ रहा है। नहीं, लेकिन ऐसी पहल कुछ कारगर साबित होती नजर आई है। 73 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी तो कम रही है, नहीं अभी कम दिख रही है, लेकिन निश्चित है कि 5 साल का कार्यकाल है, अभी 1 साल गुजरा है, 1.5 साल, तो 5 साल में गांव जो है वो दिखाई पड़ेंगे आदर्श गांव, और उनमें जो विकास अपेक्षित है वो अपेक्षित विकास दिखाई पड़ेगा। कितना वक्त लगेगा डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब? लोग इस बात का जवाब चाहते हैं, लोग इस बात का जवाब चाहते हैं कि जब एक सांसद के भरोसे एक गांव दे दिया गया कि आप गांव गोद लीजिए, जन भागीदारी भी उसमें शामिल है, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास तब्दीली होती नजर नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों को आप ले लीजिए, आप अपने 73 सांसदों के गांव की बात कर लीजिए जिन्होंने गोद लिए हैं। नहीं, 73 नहीं, लगभग सारे जिले हैं प्रदेश के 80 सांसद हैं और 80 सांसदों को लिया हुआ वो है, 1-2 लोगों ने नहीं लिया, लेकिन ये तस्वीर जो है 5 साल में बदली हुई दिखाई देगी। 5 साल में गांव का विकास होगा और फिर उसकी रविदास मेहरोत्रा जी, यकीन किया जाए डॉक्टर मनोज मिश्रा जी की बात का, क्योंकि जो रिजल्ट दिखना चाहिए था और कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, ऐसी कोई चीजें नजर आ रही हैं आपको? देखिए अक्षय जी, जब ये योजना लागू होने की बात कही गई थी तो इसका उद्देश्य था कि जो लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं वो गांव में रुकें और गांव के अंदर वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करी जाएं। उस वक्त ये बात कही गई थी कि 1 साल में एक सांसद एक आदर्श ग्राम की जो है स्थापना करेगा और इस तरीके से एक संसद क्षेत्र में 5 वर्ष में ऐसे 5 गांव हो जाएंगे जो आदर्श गांव होंगे। 1 साल जो बीता है उस 1 साल में धरातल के ऊपर ये बात दिखाई नहीं पड़ रही है। हम सब लोग ये चाहते हैं बिना किसी राजनीतिक भाव के कि गांव का विकास हो और जो लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं वो रुके। अक्षय जी, स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के तमाम लखनऊ के जो आसपास के गांव हैं, बड़ी संख्या में रोज गांव के लोग शहरों में आ रहे हैं। यहाँ पर समस्याएं ट्रैफिक की हो रही हैं और वहां पर जो लोग खेती करते हैं उनको उसके उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है और वहां सुविधाएं नहीं हैं, तो इसलिए गांव के लोग जमीन को बेच करके शहरों की ओर आ रहे हैं। इसको रोकना होगा और गांव में रविदास मेहरोत्रा जी, आपने कहा कि पलायन को रोकना होगा, कि ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों की तरफ पलायन ना करें, कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जाना चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है,
केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा जाएगा कि जब उनकी ये महत्वाकांक्षी योजना थी उनसे भी जवाब लिया जाएगा, लेकिन राज्य में आपकी पार्टी की भी सरकार है, आप लोगों ने कितना ध्यान दिया ग्रामीण इलाकों में? देखिए अक्षय जी, मैंने पहले आपसे ये बात कही कि गांव के लोग शहरों में इसलिए आ रहे हैं कि वहां पर मूल सुविधा नहीं है। अगर एक गांव को आदर्श गांव बना करके वहां लोगों को सुविधाएं मिले, उसके बाद ये प्रयास हो कि वैसे गांव पूरे प्रदेश भर के अंदर सब वैसे गांव बने। अगर एक सांसद अपने क्षेत्र सर प्रयास कौन करेगा? प्रयास की बात तो हो रही है, करके योजना को लेकर सवाल नहीं है, योजना काफी अच्छी है जी, लेकिन उसमें निस्वार्थ भाव से क्या लोग काम भी कर रहे हैं? तो वही बात, क्या कोई एक सांसद ऐसा जो बोले कि जो गांव उन्होंने गोद लिया वो आदर्श गांव की श्रेणी में है? भी कही कि योजना अच्छी है, योजना अच्छी है, वो धरातल पर दिखाई पड़े लोगों को, जो उस गांव के लोग हैं, जो गांव गोद लिया गया है, वहां के उस गांव के अंदर वहां के निवासियों को जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सुविधाएं उनको वहां पर मिले, ताकि लोग अपने गांव से शहर की ओर पलायन नहीं करें। तो ये प्रयास है। तो अगर ये जो आदर्श ग्राम योजना है इसका 1 साल बीत रहा है, इसमें अभी भी ये प्रयास हो कि जो गांव गोद में लिए गए हैं उन गांव के अंदर जनता को सुविधाएं मिलने का काम हो। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हाल ही में नई योजना की बात कही थी कि हम गांव की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए अब पहल कर रहे हैं और इन गांव की तस्वीर बदली जाएगी। अरुण प्रकाश जी, क्या आपको लग रहा है कि जो मकसद था कि ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, ताकि जो पलायन एक बड़ी समस्या है, जो शहरों की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों के, वो ग्रामीण इलाकों में रहें, क्या आपको लग रहा है कि अब स्मार्ट सिटी पर फोकस किया जाएगा? आदर्श ग्राम योजना का हश्र आप देख ही रहे हैं कि 1 साल का वक्त तो पूरा हो चुका, ये खाई और आपको नहीं लग रहा कि बढ़ेगी? अक्षय जी, जब शुरू में ही नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उसके 2 महीने बाद ही जो उनके पूत के पांव पालने में, जैसा भी आपने कहा कि दिखाई पड़ता है जी, तो उसी समय हमारी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई थी। जब प्रधानमंत्री जी ने बड़े गाजे बाजे के साथ जी आदर्श ग्राम योजना की बात कही थी, तब भी हमने शक जाहिर किया था आपके चैनल में और चैनलों में, और हमारे नेतृत्व ने भी शक जाहिर किया था जी कि ये जो आदर्श ग्राम योजना है सांसदों के कंधों पे जो डाली जा रही है वो निश्चित रूप से गलत योजना है। प्रधानमंत्री जी को ये योजना निश्चित रूप से अपने भारत सरकार के कार्यक्रम में लेना चाहिए था, चाहे वो दीनदयाल जी का नाम लेते, नाना जी का नाम लेते, अटल जी का नाम लेते। अगर उनको ये तय करना था कि 5 वर्ष के कार्यकाल में हर भारत के हर संसदीय क्षेत्र में हम 5 गांवों का विकास करेंगे भारत सरकार के माध्यम से। जैसे जब हम सरकार में थे महात्मा गांधी ग्राम योजना हम लाए थे, और महात्मा गांधी ग्राम योजना के तहत तमाम सरकारों का, तमाम गांवों का विकास हुआ था। ये 89 के दौर के 80 से 89 के बीच में हुआ था। लेकिन उसी तरीके से तमाम योजनाएं आई, जैसे अभी समाजवादी पार्टी चला रही है लोहिया ग्राम योजना, वो भी एक अच्छी योजना है, लोहिया जी के नाम पे गांवों का विकास हो रहा। लेकिन सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के नीति और नियति पे ही प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि सांसद को जो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं उससे पूरे संसदीय क्षेत्र की जो व्यवस्था है, अगर वो एक गांव को विकास करने में लगा देगा और पूरे क्षेत्र की निश्चित रूप से उसको संभालना पड़ता है कि कहीं नल देना है, कहीं कुछ देना है, कहीं कुछ देना है, तो विधायकों के साथ और खास करके सांसदों के साथ एक बड़ी समस्या रहती है। ठीक है। लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं किया मोदी जी ने, और मोदी जी एक एरोगेंट आदमी हैं, उन्होंने एक योजना अपने तरफ से कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना लागू हो जाएगी। उसी तरीके से उन्होंने, जब देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो जब गांधीयन सोशलिज्म के तहत उसका गठन हुआ, हमें लगा था कि गांधीवादी समाजवाद के तरफ कुछ भारतीय जनता पार्टी चलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके ठीक विपरीत चलती रही। मोदी जी जब आए तो शुरू में उन्होंने गांधी जी और पटेल जी का नाम तो लिया, लेकिन जिस तरीके से व्यवसायियों और पूंजीपतियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका एजेंडा ही यही था कि स्मार्ट सिटी के तरफ आना था, शहरों के तरफ आना था, गांवों से कहता है फिर उन गरीबों को यहाँ मजदूर के रूप में प्रदर्शित करना था। इन स्मार्ट सिटियों में वो सीमेंट ढोएं, बालू ढोएं, मकान बनाएं, और इस तरीके से गांव का आदमी, ये मोदी जी की नियति है
कि गांव का आदमी जो गरीब है वो गरीब रहे और अमीर ठीक है अमीर अरुण रहे। प्रकाश जी, ये आपके नीति पास है आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर तो प्रदेश इस नाते- में कांग्रेस के 2 लोकसभा सांसद हैं और दोनों हाईकमान के पास सीटें हैं। वहां के लोगों की प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं। इससे पहले केंद्र में आपकी सरकार रही है, कितनी तस्वीर बदली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं, अमेठी में राहुल गांधी की और रायबरेली में पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वलीपुर गांव को गोद लिया। गांव के लोगों को उम्मीद थी कि उनके गांव का चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत होने से वहां के विकास की गंगा बहेगी, लेकिन यहां भी नजारा दूसरों से अलग नहीं देखने को मिला। यहाँ स्कूल नहीं है, घर में रोड पे खरिंजा वगैरह नहीं, बढ़िया से अच्छा सा रोड होना चाहिए। पूरी उम्मीदें थी कि सोनिया गांधी अच्छा कार्य करेगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी उम्मीदें थी, मंदिर बनवाने के लिए बोल रहे थे सब लोगों को, कॉलोनी और सड़कें और काफ़ी अस्पताल वगैरह जिस तरह होना चाहिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो सर एक अस्पताल होना चाहिए, एक लैट्रिन होनी चाहिए और गांव में सफाई होनी चाहिए। सब नालियों की सफाई ज़्यादा नहीं हो पाती। या तो सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण प्रकाश जी, ये तस्वीरें भी आपने देखी और लोगों की भावनाओं को भी आप सुना। मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। लोग चाह रहे हैं कि खड़ंजा भी बने तो थोड़ा ढंग का बने ताकि उसका फायदा मिल पाए। मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है सर। अच्छा जी, एकदम मैं सही कह रहा हूं। मैंने पहले ही प्रश्न लगाया कि सांसद से अपेक्षाएं बहुत होती हैं। मैंने उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या किसी पार्टी को बांटा नहीं। मैंने कहा कि किसी सांसद के ऊपर सिर्फ एक गांव के विकास की जिम्मेदारी, कम से कम उसके पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 500 से ऊपर 1000 ग्राम सभाएं होती तो हैं। अरुण प्रकाश जी, इस बात का सुझाव आपने आप लोगों को रखना चाहिए था केंद्र सरकार के सामने कि भाई आप ये योजना लाने की बात कर रहे हैं। योजना तो ठीक है, सरकार के सामने रखा गया है जी। हमारी पार्टी ने नहीं, मान लीजिए पार्टी ने भी विरोध किया और बाकायदे प्रधानमंत्री जी से कहा गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एकदम जैसे हमने पहले कहा कि एरोगेंट ढंग से किसी का विचार तो करता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेते नहीं। तमाम ऐसी नीति है जिसको उन्हें लागू करना है। किसी पे अगर वो वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी है उसका नेतृत्व दिखाई पड़ता हो तो आप स्वयं बता दें। आज जीएसटी बिल की बात है, उस पे भी किस तरीके से बात हो रही है उस पे भी आप देख लीजिए। भूमि ग्रहण बिल आपने देखा किस तरीके से बदलने की बात हो रही थी और किस तरीके से हमने विरोध किया, तब रुकी हुई है। आज जीएसटी बिल की अगर इतनी ही चिंता है तो पहले भूमि ग्रहण बिल को पास कर दीजिए। अच्छा जी, अड़ंगा तो आपकी पार्टी लगा रही है ना सर। अच्छा जी, शर्तें रखी जा रही हैं। नहीं, हमारी पार्टी इसलिए लगा रही है, हमने नियमों के तहत लगाया कि ये आम आदमी, गरीब आदमी, गांव में रहने वाला आदमी इससे परेशान होगा। ठीक है, मनोज मिश्रा जी से रिएक्शन ले लेते हैं और उसके बाद मैं सीबी पांडे साहब के पास जाऊंगा। जी मनोज मिश्रा जी। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने कह दिया ठीक है सर, कि 5 मिनट के अंदर हम जीएसटी पास करेंगे। ठीक है, मनोज मिश्रा प्रकाश जी कह रहे थे, कांग्रेस के मित्र अरुण प्रकाश जी कह रहे थे और खुद स्वीकार कर लिया कि जीएसटी पर कांग्रेस होने नहीं दे रही। जीएसटी के हो जाने से कांग्रेस के भारत के जीडीपी में 2% का अंतर आएगा। 2% का मतलब ये है कि लाखों नौकरियां और आय का बड़ा स्रोत। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोगों अड़ंगा कर रहे हैं और एक छवि बन रही है, अवरोध पैदा करने वाली पार्टी की छवि कांग्रेस की बन रही है कि किसी विकास ना होने दो। और क्यों ना होने दो? क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते विकास ना होने दो। ये तो बात समझ में आती है कि भाई आपको अगर कोई परेशानी है तो बात करके बैठ खाली राहुल गांधी हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी नहीं चाहते। पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती इस जीएसटी बिल। केवल राहुल गांधी नहीं चाहते, इसलिए राहुल मनोज मिश्रा जी गुमराह कर रहे हैं हमारे साथ। ये माना जाए कि बजट सत्र में भी रार की स्थिति देखने को मिलेगी जीएसटी को लेकर। खैर, हम अपने मुद्दे पर ही रहते हैं। ठीक है, जब जीएसटी का मसला आएगा तब जीएसटी पर भी हम चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी अकेले व्यक्ति थे, ठीक है, जिनकी वजह से जीएसटी रुका यूपीए 2 में। ठीक है सर, नहीं तो बताइए। ठीक है, वो कहते थे कि गुजरात जब मौका आएगा हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सीबी पांडे साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आप कितना परिवर्तन देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना में? 1 साल का वक्त पूरा हो चुका है, क्या यूपी का कोई एक गांव ऐसा है जैसे आज हम आदर्श गांव कह सकते हैं? निश्चित रूप से आशातीत सफलता इसमें नहीं मिली है। ये जरूर है कि इसका विश्लेषण होना चाहिए कि सफलता क्यों नहीं मिली। इसमें जहां तक मैं देख पाता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो उसमें अवधारणा थी, जो सोच थी, वो ये थी कि जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं योजनाओं का अगर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, प्रभावी समन्वय किया जाए
तो उन्हीं योजनाओं के माध्यम से किसी गांव की तस्वीर बदली जा सकती है। एक गांव को चुनने के पीछे उनकी अवधारणा ये थी कि सांसद पूरा फोकस उस गांव पे करेगा और जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगा और वो एक अच्छा परिणाम लेके आएंगे, एक आदर्श गांव खड़ा होगा। सर, जब इसमें जनभागीदारी भी शामिल है, लोग भी इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं और हर कोई चाहता है कि उनका गांव, उनका शहर जनभागीदारी भी बने। है और भी चीजें हैं। अगर ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी उसका रिजल्ट ये सामने आ एक रहा कहावत से मैं बात करता हूँ अक्षय जी। जी, हाँ, मैं उस बात पर आ रहा था तो थोड़ा सा, तो मेरा ये कहना है कि जैसे एक बड़ी स्थापित बात है कि बैड प्लान बेस्ट एग्जीक्यूटेड इज बेटर देन बेस्ट प्लान बैडली एग्जीक्यूटेड। तो आज जो सिचुएशन है कि इसका क्रियान्वयन किसको करना है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो योजनाएं राज्य सरकार की चल रही हैं वो क्यों क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए स्टेट ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में मुझे देखना होगा कि जो आदर्श गांव 80 सांसदों ने चुने हैं उन गांवों में कितनी बार चीफ सेक्रेटरी ने समीक्षा बैठकें की, कितने प्रमुख सचिवों ने वहां दौरा किया, कितनी बार कमिश्नर का वहां कार्यक्रम लगा, और इसके साथ भारत सरकार को भी देखना होगा कि वहां के सांसदों ने कितनी बार उन गांवों में दौरा किया, कितने बार कोऑर्डिनेशन बैठकें की, और भारत सरकार का जो समन्वय का काम देख रहे हैं लोग, उन्होंने स्टेट ब्यूरोक्रेसी के साथ, स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कितना कोऑर्डिनेशन किया। तो मिला जुला करके सवाल खड़ा होता है कहीं न कहीं स्टेट ब्यूरोक्रेसी पर, क्योंकि कार्रवाई क्रियान्वयन उसको करना था, नंबर एक। नंबर दो, ये देखना होगा कि सांसदों ने अगर एक गांव पर कितनी बार दौरा किया, अगर 365 दिनों में वो 10 दिन भी नहीं गए तो आप कैसे आशा करते हैं कि वो गांव बदल जाएगा? क्योंकि मिला जुला ठीक है। और अरुण प्रकाश जी ने भी जो सवाल उठाया, सीबी पांडे साहब, उस पर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे कि अरुण प्रकाश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि एक सांसद के ऊपर अगर एक गांव की जिम्मेदारी दे दी जाती है तो बाकी जो उनका इलाका है वो कहीं ना कहीं पिछड़ेगा, उसका असर वहां पर देखने को मिलेगा। नोएडा के लोगों की प्रतिक्रिया भी आप सभी को हम सुना देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल यूपी में 80 में से 73 सांसद एनडीए के हैं, उनके पास लिहाजा अपने हिस्से के आदर्श गांव को विकसित करने का पूरा मौका है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। दिल्ली से सटे नोएडा के सांसद महेश शर्मा केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। महेश शर्मा ने नीमका गांव को गोद लिया। नीमका गांव के लोगों से जानते हैं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की हकीकत आखिर है क्या, एक साल में क्या वाकई में यहाँ पर कोई गांव आदर्श बन पाया, देखते हैं। बिजली गांव में ना, नाली गांव में ना, खड़ंजा गांव में ना, स्कूल कोई लड़कीन के ना लड़कान के ना, 12 किलोमीटर 6 किलोमीटर जेवर जाओ, 6 किलोमीटर थोड़ा जाओ। हमारे घर के सामने ये नाला है और यहाँ गंदगी होती है, इसकी सफाई नहीं हुई, और गांव में महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं है, अस्पताल बनना चाहिए। जब से गांव का कोई विकास नहीं हुआ, ना शौचालय है, ना कोई सीवर लाइन है, ना कोई खम्मा है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर रुख हम लखनऊ का करेंगे। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, आपने नोएडा के लोगों की राय जानने की कोशिश की है। कैबिनेट मंत्री हैं महेश शर्मा जी, उनके गोद लिए गांव का हाल यह है जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, कैसे उम्मीद करेंगे? देखिए, उम्मीद करिए, ध्यान नहीं दे पाए होंगे। अभी मैं तो टीवी पर ही हूँ, ये तो जान नहीं पा रहा हूँ उसकी वहाँ की हकीकत क्या है। लेकिन ये मान लीजिए कि आदर्श गांव योजना अच्छी है, प्रधानमंत्री का विजन अच्छा था। सर, अच्छा है। विजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, योजना की बात नहीं कर रहे हैं कि योजना अच्छी थी या बुरी थी। योजना अच्छे मकसद के साथ लॉन्च की गई थी, लेकिन उसका हश्र क्या हो रहा है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी का ऐलान होने के बाद अगर लेट हो रहा, देखिए, अगर स्मार्ट सिटी आपका सक्सेस हो जाता है तो क्या वो खाई पट पाएगी? मनोज मिश्रा जी, जो मकसद था प्रधानमंत्री महोदय का, नहीं बिल्कुल, कि शहरों और गांव के बीच की दूरी को हमें कम करना है, यहाँ तो बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, योजना थोड़ी देर हो रही है, कहिए, ये ना कहिए कि योजना नहीं सही थी, या वहाँ के लोग जो कह रहे हैं बातें ठीक कह रहे हैं, विकास की चाहत सब में है तो विकास नहीं हो पा रहा, ये भी सब में से पीड़ा है। लेकिन योजना लेट हो रही है और कोई कारण नहीं है। नहीं तो इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? क्या आपके सांसदों की तरफ से अनदेखी हो रही है? जैसा सीबी पांडे साहब ने भी कहा कि ये क्या नहीं देखा जाना चाहिए, मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए कि कौन सा सांसद अपने गोद लिए गांव में कितने बार जाता है? नहीं, सब कुछ होना, इस बात की मॉनिटरिंग कौन करेगा भाई? हो सकता है कि ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो, ये हो सकता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है कोई और कारण हो। तो ये तो सांसदों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि चैनल पे आके हमने बात नहीं कर पाई। पूछेगा जरूर कि आखिर क्या हो सकता है, हम लोग आपस में बात करेंगे। सर, नीमका गांव के लोग कह रहे हैं कि जेवर में एयरपोर्ट बने ना बने, वो अभी लटका हुआ मामला है, कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिले, वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ। संबंध नहीं है जी, आप एयरपोर्ट से उसका कोई संबंध नहीं है।
सर एयरपोर्ट से उसका कोई संबंध नहीं है। एयरपोर्ट अलग विकास सर का विषय वादा है किया और तो गांव का निभाना अलग तो विकास पड़ेगा का ही विषय ना। है। महेश शर्मा जी ने वादा किया था वहां के लोगों से कि जेवर में एयरपोर्ट देंगे, गांव गोद लिया, वहां का हाल भी हमने दिखा दिया। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे और उसके बाद कुछ और गांव की हकीकत दिखाने की कोशिश करेंगे, जिनमें समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह का इलाका आजमगढ़ भी शामिल है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।